तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें क्या कह रहा है, अनीता बाउट 3 होल 3/4 kg एप्पल्स एंड 4.5 kg गुआवा। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेस्ड बाय हर। यानी कि अनीता ने ख़रीदा, ठीक है, क्या ख़रीदा, इतना केजी एप्पल्स यानी कि इतना केजी सेब खरीदा एंड इतना केजी गुआवा यानी कि अमरूद खरीदा। व्हाट इज़ द टोटल, तो कह रहा है कि टोटल वेट क्या होगा फलों का जो उसने ख़रीदा, ठीक है, या उसके द्वारा ख़रीदे गए फलों का टोटल वज़न क्या होगा। तो देखो यहाँ पर कैसे सॉल्यूशन इसका लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे वेट ऑफ एप्पल्स क्या हो जाएगा 3 होल 3/4 kg। इसको हम लोग बना देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 4 तिया 12, 12 3 15/4 kg, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर वेट ऑफ गुआवा, ये क्या हो जाएगा 4.5 kg यानी कि 4 2 8 + 1 9/2 kg हो जाएगा, ठीक है। अब हमें टोटल वेट निकालना है, तो टोटल वेट क्या हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि 15/4 kg + 9/2 kg। इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 4 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 ही हो जाएगा, 4 इकाई 4 यानी कि 15 इकाई 15 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 9 दूनी 18 हो गया। अब जब इसको जोड़िएगा आप तो ये आ जाएगा 33/4। अब इसको फिर से आप क्या कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। आपको आता है 4 से भाग लगाइएगा 33 में, तो 4 8 32 होगा और एक इसका रिमाइंडर बचेगा, उसको ऊपर में रख देना है, नीचे में 4 जो यहाँ पर है उसको लिख देना है। ये हो गया आपका केजी, यहाँ लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज़ 15 होल 3/4 सेंटीमीटर यानी कि 15 एंड 3/4 सेंटीमीटर यानी कि 15.3/4 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि ये लंबाई दी हुई है और ये जो है इसकी चौड़ाई दी हुई है। एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है और कह रहा है फाइंड इट्स पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर निकालिए। तो वेरी इजी क्वेश्चन है ये। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप लिखिएगा लेंथ कितना है, तो 15.3/4 यानी कि 15 चौका 60 63/4 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेथ कितना है, तो ब्रेथ आपका दिया हुआ है 12 होल 1/2 सेंटीमीटर यानी कि 12 2 24 + 1 25/2 सेंटीमीटर। ओके, अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगुलर शीट है ना इसलिए हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। क्या होता है, वेरी गुड, 2 × L + B होता है, ठीक है, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। अब यहाँ पर से क्या करना है आपको, 2 लेंथ की जगह आपको ये लंबाई रख देनी है 63/4 प्लस ब्रेथ की जगह आपको ये वाली लंबाई रख देनी है 25/2। अब पहले ब्रैकेट का काम करना है, जितना आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 1 4 होता है यानी कि 1 से ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करिएगा तो 63 प्लस 2 2 4 होता है यानी कि 2 से 25 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 50 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 हो गया, तो 2 से फिर 25 को गुना करिएगा तो 50 आएगा। अब ये आपका बन गया कितना, 2 गुने, देखिए इसको जोड़िएगा 3 और 6 5 11 यानी कि 113/4 हो जाएगा। 2 से ये कट जाएगा, ठीक है, तो 113/2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको फिर से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 2 5 10 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, ऊपर लिख दीजिए, नीचे में 2, ये हो गया इसका मीटर, यहाँ पर लगा दीजिए, सॉरी सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, ए पिक्चर इज़ 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि एक पिक्चर की विड्थ जो है वो दी हुई है कि एक पिक्चर इतना सेंटीमीटर चौड़ा है। हाउ मच शुड इट बी ट्रिम्ड टू फिट इन अ फ्रेम इतना सेंटीमीटर वाइड, यानी कि इसको कितना ट्रिम किया जाए, ट्रिम का मतलब उसको काटा जाए यानी कि छांटा जाए, उसमें से कितना पार्ट उसका छांट दिया जाए, हटा दिया जाए, ताकि वो फिट करे एक फ्रेम में जिसकी चौड़ाई आपको इतना, चौड़ाई जो है वो इतना दी हुई है, ठीक है। बात समझ में आ गई। मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ कि देखो एक पिक्चर है, ठीक है, उसका कुछ साइज है, ठीक है, ये पिक्चर है और कोई फ्रेम है, मान लो सपोज दैट इस तरह का फ्रेम है,
ठीक है। अब ये स्वाभाविक है कि इसकी जो विड्थ है ना वो इसकी विड्थ से ज़्यादा है, इसकी विड्थ, तो इसको जब इसमें सेट करना होगा तो कुछ पार्ट इसका हटाना होगा। तो कह रहे कितना हटाना है, तो स्वाभाविक है कि इसको जितना इसकी चौड़ाई होगी उसमें से इसकी चौड़ाई कम होगी, तो इसकी चौड़ाई को निकाल देंगे, तो ये जो पार्ट बचेगा वो ट्रिम करने की हमें विड्थ निकल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग लिखेंगे विड्थ ऑफ पिक्चर, ठीक हो जाएगा 7 एंड 3/5 सेंटीमीटर, 7 होल 3/5 सेंटीमीटर, मतलब 7 5 से 35 और 3 38/5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ विड्थ ऑफ फ्रेम कितना हो जाएगा, देखिए विड्थ ऑफ फ्रेम कितना हो गया, यहाँ पर लिखेंगे विड्थ ऑफ द फ्रेम कितना हो, यहाँ पर द लगा दीजिएगा, विड्थ ऑफ द फ्रेम एंड विड्थ ऑफ द पिक्चर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 3/10 सेंटीमीटर, यानी कि 7 10 से 70 73/10 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर कह रहा है हाउ मच शुड इट बी ट्रिम्ड, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा इट शुड बी ट्रिम्ड 2 फीट इज इक्वल टू, यहाँ पर ये इस लेंथ में से घटा दीजिए इस लेंथ को, यानी कि इसमें से 73/10 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 5 10 का एल्सियम लीजिएगा तो 10 आ जाएगा, 5 2 10 तो 38 2 76 हो जाएगा, एंड 10 1 10 तो 73, यानी कि 3/10 सेंटीमीटर आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू 7 एंड ये 7 ये होल में है, 7 होल एंड 3/5 टू गेट 18, यानी कि इसमें कितना ऐड किया जाए कि ये आ जाए, ठीक है, इसमें कितना ऐड किया जाए कि ये आ जाए, यानी कि ये क्या है, सम है ना, कोई नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस नंबर में कितना ऐड करें कि ये आए, ठीक। तो सम दे दिया है, आपको एक नंबर दे दिया है, तो अदर नंबर निकालना है, तो इसमें से सम में से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली से आप इसका सॉल्यूशन लिखिएगा, रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू 18 माइनस 7 3/5, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 7 5 35 3 38/5, क्या हो जाएगा, इसका एल्सियम लीजिएगा, देखिए इसके नीचे 1 छुपा हुआ है ना, तो एल्सियम लीजिएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 18 5 से 90 माइनस 38, यानी कि 10 में से 8 माइनस कीजिएगा 2 आ जाएगा, और 8 में से 3 माइनस कीजिएगा तो 5 52/5। अगर चाहिए तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 10 5 से 50 2/5, इस तरीके से भी इसको आप लिख सकते हैं। ये हो गया इसका आंसर। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे को दिक्कत हो जाती है कि सर ये 90 कैसे आ गया, देखो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है ना, तो 1 से जब 5 में भाग लगाओगे है ना, तो 5 ही आ जाएगा, और 5 से ऊपर वाले को गुना कर दीजिए, यानी कि 18 को गुना कीजिएगा तो 90 आना आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए यहाँ कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू 7 होल 4/15 टू गेट इतना, कह रहा है कि इसमें कितना जोड़ा जाए कि हमें ये मिल जाए, यानी कि ये भी क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लिखिएगा आप रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड, क्या हो जाएगा, सिंपल सा ये जो सम है ना इसमें से माइनस कर दीजिएगा, कौन सा, ये वाला 7 होल 4/15, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 8 5 जब 40 प्लस 2 तो 42 हो गया, बाई 5 माइनस 15 7 जा 105 प्लस 4 109/15, ठीक है। तो 5 15 का एल्सियम लीजिएगा तो कितना होगा, 15 होगा, 5 3 जा तो 3 2 जा 6 126, 15 1 जा यानी कि 109 हो गया। अब माइनस कीजिएगा तो 17 आ जाएगा, ठीक है, बाई 15, ठीक है। तो यानी कि इसको फिर से आप मिक्स में चेंज कर दीजिए, 15 1 जा 15 होगा, बच जाएगा 2 तो 2 ऊपर रख दीजिए बाई 15, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं ए पीस ऑफ वायर इतना मीटर लॉन्ग ब्रोक, यानी कि एक टुकड़ा है तार का इतना मीटर लंबा, ब्रोक मतलब तोड़ा गया, उसको काटा गया, ब्रोक इनटू 2 पीसेज, कितने टुकड़े में, 2 टुकड़े में बांटा गया उसको,
यानी कि तार है उसको 2 टुकड़ा कर दिया गया। 1 पीस इज इतना मीटर लॉन्ग, एक पीस की लंबाई दी हुई है इतना। कह रहा हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, तो दूसरा टुकड़ा कितने लंबाई का होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर कितना है, तो ये है 3 होल 3/4 मीटर, यानी कि 4 × 12 3 15/4 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट पीस, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, यहाँ पे लिखेगा फर्स्ट पीस। तो ये कितना हो जाएगा, दिया हुआ है 1.1/2 यानी कि 1 होल 1/2 मीटर, यानी कि 2 × 2 1 3/2 मीटर। ओके। अब यहाँ से पूछा जा रहा है हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ अदर पीस बराबर, देखो ये जो लंबाई आपकी है 15/4 यानी कि टोटल लंबाई, उसमें से 3/2 माइनस कर देंगे। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 4 × 4 यानी कि 15 होगा, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, यानी कि 9/4 हो गया है ना। 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 आ गया। अब इसको मिक्स में चेंज कर दो, 4 दूना 8, 1 9/4 यानी कि इतना मीटर आंसर हो गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है 14th नंबर कि ए फिल्म शो लास्टेड फॉर इतना आवर्स, यानी कि एक फिल्म है, फिल्म शो जो कि इतना घंटे चलती है। ठीक। आउट ऑफ दिस टाइम, इस टाइम में से इतना घंटा यानी कि इतना आवर वाज स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट, और इतना घंटा जो है वो प्रचार दिखाता है, एडवर्टीजमेंट दिखाता है, ऐड दिखाता है। व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म, तो बताइए कि फिल्म की एक्चुअल ड्यूरेशन क्या हो गई। तो इसका सॉल्यूशन लिखिएगा, कैसे बनाइएगा, देखिए यहाँ पे लिखिए ड्यूरेशन ऑफ फिल्म शो कितना हो जाएगा। देखिए ये ड्यूरेशन है 3 होल 2/3 आवर्स, यानी कि 3 × 9 2 11/3 आवर्स हो गया। ठीक है। अब उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 1.5 आवर, यानी कि 2 × 2 + 1 3/2 आवर्स हो गया। ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म, तो लिखिएगा द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म। द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म क्या हो जाएगा, तो इसमें से टोटल टाइम में से माइनस कर देंगे ये वाला टाइम, तो बन जाएगा आपका 3 2 का एलसीएम लीजिएगा 6 हो जाएगा, 3 2 = 6, 11 2 = 22, 2 3 = 3 3 = 9 हो गया, यानी कि 22 में से 9 माइनस कीजिएगा तो 13/6, यानी कि 2 6 = 12 हो गया, 1 रिमेनिंग बचा, 2 और 1/6 आवर्स हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। देखो बच्चों अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑफ 2/3 एंड 5/9 विच इज़ ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, यानी कि इसमें और इसमें कौन बड़ा है और कितना बड़ा है। तो ये आपने देखा होगा कि पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था कंपैरिजन वाला, उसमें भी आपने देखा है कि 2/3 है और 5/9 है, तो इस दोनों में कौन बड़ा हुआ, तो आप इसको गुना कर दो, 2 9 = 18 होता है ना, 2 9 = 18 हो गया, इसको इधर लिख लीजिए, 2 9 = 18 हो गया, 2 9 = 18, 9 2 = 18 यानी कि 2 से गुना हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे, 3 5 = 15 तो यहाँ आ गया। अब दोनों में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे कि सर 18 बड़ा है, यानी कि आपका सिंबल इस तरह से बनेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि ये वाला पार्ट बड़ा हो गया, यानी कि लिखिएगा 2/3 इज़ ग्रेटर, 2/3 इज़ ग्रेटर। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे कितना बड़ा है, तो यहाँ से जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा दीजिए, तो 2/3 में से 5/9 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, 3 3 = 9 तो 6 हो गया, 9 1 = 9 तो 5 हो गया, यानी कि 1/9 ये हो गया आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज़ इतना, जो एक पेन है उसकी कीमत इतनी है, एंड डेट ऑफ ए पेंसिल इज़ इतना, और एक पेंसिल की कीमत इतनी है, विच कॉस्ट मोर, दोनों में कौन ज़्यादा, किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, एंड बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ पेन कितना है, कॉस्ट ऑफ ए पेन कितना है, तो ये है 16 होल 3/5, यानी कि इतना रुपये का है, यानी कि 16 पंचे 80, 80 3 83/5 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर लिखो कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल कितनी है, कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, और ये है आपका ₹4
एंड 3/4, यानी कि 4 4 जा 16 प्लस 3 19/4। ठीक है, ये हो गया दोनों का। अब दोनों में कंपैरिजन कीजिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 83/5 और 19/4 में सेम वैसे ही कंपैरिजन करना है। अगर आप देखिए यहाँ पर डायरेक्ट अगर देखते, आप इतना नहीं करके डायरेक्ट भी अगर देखिएगा तो 16 है ना, यहाँ पर क्या है 16 रुपीज़ का है एक पेन, और यहाँ 4 यानी कि 16 से थोड़ा सा ज़्यादा है और यहाँ 4 से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो ये 16 वाला ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कॉस्ट ऑफ पेन ज़्यादा है, यानी कि मोड है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखना चाहते हैं वाकई कि कौन बड़ा है, तो वैसे ही ट्रिक इस्तेमाल कीजिए कि इसको इससे गुना कीजिएगा, 4 तिया 12 के 2, 4 टे 32 एक 33 हो जाएगा, और 19 5 जा 95 हो गया। देखिए इस तरह का सिंबल बन रहा है ना, यहाँ पर ये बड़ा है, इस तरह का सिंबल लगाया, तो इसलिए हमने इधर हमने ये वाला चिन्ह लगा दिया। ठीक है, यानी कि 83/5 बड़ा है, यानी कि 16 होल 3/5 ग्रेटर है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा पेन कॉस्ट मोर, पेन कॉस्ट्स मोर। ठीक है, ये आपका एक आंसर हो गया। अब कितना ज़्यादा है, तो इसमें से माइनस कर दो, किसको, पेंसिल की कीमत को। तो कितना है 83/5 है, इसमें से माइनस कर दो 19/4। तो 5 और 4 का एल्सियम 20 होगा, 5 4 जा 20, यानी कि 3 4 जा 20, 3 4 जा 12 और 8 4 जा 32, 33 हो गया, माइनस 4 5 जा 20 होता है। तो 5 को जब 19 से गुना कीजिएगा तो 95 आएगा, यानी कि 12 में से 5 गया तो 7, 11 में से 9 गया तो 2, और ये हो जाएगा 2, यानी कि 227/2, यानी कि जब इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा मिक्स में तो 10 आ जाएगा, और यहाँ 7/20, यानी कि ये हो गया आपका इतना रुपया कम है किसका, यानी कि सॉरी पेन की जो कीमत है वो इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो लिखेंगे पेन कॉस्ट्स मोर बाई रुपीज़ इतना। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पर जो है आपका 11 आएगा। ठीक है, क्योंकि जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 11 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए, तो एक्सरसाइज 2A आपका फिनिश हो गया है। अगर आपको अगली वीडियो चाहिए या कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी और एक्सरसाइज से रिलेटेड, किसी और क्लास से रिलेटेड, तो आप ज़रूर इसको इसकी कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं, बता सकते हैं। और इस वीडियो को आप और बच्चों से शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत होती है तो आप एक बार रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।